हेलो दोस्तों, ये है साधारण ब्याज की वीडियो नंबर 4। ठीक है, तो अगला टाइप देखते हैं क्वेश्चन का क्या लिखा है। कोई धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन था कि कोई धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे आप दर निकाल लेते हो तो फिर दोबारा देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर मान लो दर आ गई 20%, तो कुछ ऐसे बोलेगा कि भाई कि कोई धनराशि 20% दर से 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। तो देखो जरा, जो पिछले क्वेश्चन करे थे वही क्वेश्चन इसके अंदर दो दो बार है। ठीक है, यानी कि दो दो बार है, मतलब अगर पिछले वाले तरीके से करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार पहली वाली लाइन के लिए करना पड़ेगा। तो आप उसके अंदर मैंने क्या बताया था पहली वीडियो में, जो इससे पहली वीडियो थी, तीसरी वीडियो नंबर 3। ठीक है, कि भाई लॉजिक से क्वेश्चन सोल्व करना बताया था, आपको ट्रिक से सोल्व करना बताया था, और तीसरा किससे बताया था आपको, बेसिक से। तो तीनों में से कोई भी एक तरीका अगर आप अपनाते हो तो 2 बार लॉजिक, ठीक है, या फिर 2 बार ट्रिक या 2 बार बेसिक लगाना पड़ेगा। पर मैं इसी क्वेश्चन के लिए आपको एक अलग ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि बेसिक या लॉजिक तो वो आप सीख ही चुके हो पिछले वाले में। पर इस क्वेश्चन को अब हम वही लॉजिक लेके या वही ट्रिक लेके तो चलेंगे नहीं, या वही बेसिक लेके तो चलेंगे नहीं। अब क्या करते हैं, इसके लिए कुछ नया देखते हैं ताकि हमारा कम से कम टाइम लगे। तो देखो जरा, तो पहले हम ट्रिक देख लेते हैं। ये भी ट्रिक क्या है, पिछली ट्रिक से मिलता जुलता है। देखो, कोई धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे टाइम दे रखा है तो आप ऐसे लिखो T1 अपॉन में T2। जो पहले वाला टाइम है उसके लिए T1 और जो बाद वाला टाइम है उसके लिए T2 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर N1 और अपॉन में क्या लिखोगे N2, और यहाँ पर -1 -1। ठीक है, अब देखो जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने बताया था कि -1 कब लगाते हैं, जब भी वो धनराशि की बात कर रहा हो। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, कोई धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कौन हो रहा है, धनराशि हो रहा है। तो जब भी धनराशि की बात करता है तो आप क्या करते हो, एक माइनस कर देते हो। पर अगर वो यही बोलता है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो क्या बोला मैंने, किसी धनराशि का साधारण ब्याज 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है। अगर वो ब्याज की बात कर रहा होता है तो हम क्या करते हैं, -1 -1 नहीं लगाते। ठीक है, तो यही दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 2 बार तो आपसे क्या, हाँ 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो क्या है, एक तो होता है जिसके अंदर धनराशि की बात करता है कि वो दोगुना हो रहा है, और एक क्या आता है कि भाई साधारण ब्याज दोगुना हो रहा है। तो इस बार धनराशि है तो धनराशि वाला जब भी आ जाए तो आप -1 लगा दोगे। यही चीज़ मैंने आपको पिछली ट्रिक में भी बताया था, जो वीडियो नंबर 3 में थी। उसके अंदर भी यही लॉजिक था कि जब भी धनराशि वाली बात आए तो एक माइनस कर दो, और ब्याज वाली बात आए तो -1 लगाना ही नहीं है। ठीक है, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके लिए आप अपने मेरी वीडियो नंबर 3 देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये एक क्यों घटाते हैं या क्यों घटाते हैं या फिर क्यों नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो देखो, अब ये ट्रिक हो गई आपकी। इस ट्रिक को अगर आप याद रखते हो तो आप देखो क्या लिखा है, कोई धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो देखो एन क्या होता है, जितने भी गुना बोला उसी को एन से दिखाते हैं। तो 5 वर्षों में तो पहले का टाइम कितना है, 5। ठीक है, 5 वर्षों में कितना हो जाती है, 2 गुना। एन के लिए क्या रखा, 2, और -1 के लिए -1। तो आपसे क्या पूछा, कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी, यानी कि T2 आपसे पूछ रखा है कितनी हो जाएगी, 6 गुनी। तो एन के लिए कितना लिखोगे, 6, और फॉर्मूले में कितना है, -1 है ट्रिक के अंदर। अब देखो जरा, 5 और यहाँ पर T2 बराबर कितना आ गया आपका, 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो 5। अब T2 इधर जाके गुना हो जाएगा तो T2, और 5 इधर जाके गुना हो जाएगा तो 5×25, तो 25 वर्ष। तो ये आपका 6 गुनी कितने साल में हो जाएगी, 25 वर्षों में हो जाएगी। तो ये तो आपकी ट्रिक थी जो आपने रट्टा मारनी होती है। अब यही चीज़ मैं आपको किससे बताता हूँ, लॉजिक से। ठीक है, तो लॉजिक से अगर जब आप करोगे तो इसको देखो ऐसे करेंगे कुछ। अब देखो जो लॉजिक बता रहा हूँ इसके लिए आपने मेरी पिछली वीडियो जरूर देखनी है, साधारण ब्याज की वीडियो नंबर 3। क्योंकि इसके अंदर जैसे 2 गुनी है तो हम 1 लेके चलते हैं, तो 1 लेके क्यों चलते हैं, या पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं थोड़ा यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखो 5 वर्षों में कितनी हो जाती है कोई धनराशि, 2 गुनी हो जाती है। अब कोई धनराशि 2 गुनी हो जाती है तो देखो, कोई भी चीज़ मैंने बताया था आपको कि कोई भी चीज़ क्या होती है, एक होती है। या मूलधन को किससे दिखाते हो, 1 से दिखाते हो या 100% से दिखाते हो। तो यहाँ 2 गुना 3 गुना बात है, 2 गुना वाली बात, 3 गुने वाली बात, कि 2 गुना 6 गुना। तो हम मूलधन को क्या बोलेंगे कि भाई मूलधन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और वही परसेंटेज वाली बात होती है तो हम बोलते हैं भाई मूलधन कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, भाई मूलधन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और वो 2 गुना हो जाता है तो आप बोलोगे भाई P। और देखो मूलधन कितना था, मूलधन खुद तो 1 था, और दुगुना हो गया तो यानी कि उसके अंदर एक क्या हो गया, ब्याज का भी आ गया होगा। तो देखो एक तो वो खुद और एक ब्याज, 1 और 1, तभी यही दोनों मिला के तो 2 हुआ होगा।
तो इसी चीज़ को देखो जरा, तो यही चीज़ अगर आप समझ जाते हो कि भाई 2 गुना हुआ है तो इसके अंदर क्या क्या शामिल है। 2 गुना हुआ है तो यानी कि ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है। तो मिश्र धन में क्या होता है, पी और आई होता है, ठीक है, पी जमा आई होता है। तो एक तो वो खुद था, और जो 2 में से 1 इधर गया तो फिर बचा कितना, 1। और तो जो बढ़ गया 1 वो क्या होगा, वो सारा ब्याज होगा, ठीक है। और ये बात समझ में आती है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई कोई धनराशि 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 गुना। तो आपको पता है भाई कितना ब्याज बढ़ा होगा, 1। तो कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। तो आपसे पूछा कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी, 6 गुनी। तो इसके अंदर आप क्या करोगे भाई, एक तो क्या होगा, पी होगा, और 5 क्या होगा, आपका ब्याज होगा। तो कितने वर्षों में 5 हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी, मतलब ब्याज कितना मिल जाएगा, 5, ठीक है। 6 के अंदर एक तो वो खुद था, और 5 क्या होगा, ब्याज। तो देखो जरा, आपने वही लिखा भाई, यहाँ पर क्या था, वर्ष था, और यहाँ पर क्या था, गुना था। तो मैं बोलना 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1 गुना, ठीक है। 1 ब्याज बढ़ जाता है, वही 2 गुना है। 2 गुना के अंदर क्या था, 1 वो खुद थी, और 1 ब्याज बढ़ गया था। तो यानी कि बढ़ा कितना, सिर्फ 1 ही बढ़ा ना। तो 5 वर्षों में ब्याज कितना मिल जाता है, 1, ठीक है। तो 6 गुना होने में यानी ब्याज कितना, 5। 5 होने में कितना टाइम लेगा। तो आप देखो ये कितना गुना इसका दिख रहा है, 5 गुना, क्योंकि 1 में 5 से गुना करूँगा तभी 5 आएगा। तो इधर भी क्या कर दो, आप 5 से गुना कर दो, तो 5 25। तो आपका कितना आ गया आंसर, 25 वर्ष। तो ये आपकी ट्रिक थी, ठीक है, और ये आपका लॉजिक से था। अगर आप लॉजिक से करते हो तो देखो ध्यान देना कितनी देर में हो जाता है यही क्वेश्चन। मैं दोबारा बताता हूँ। जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो तो आपको लॉजिक बहुत ईजी पड़ता है। आप देखते हो भाई 5 धनराशि की बात कर रहा हो तो 1 माइनस करते हैं। देखो ट्रिक में भी था, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी कि धनराशि की बात करें तो 1 माइनस करते हैं, और ब्याज होता कि साधारण ब्याज यहाँ दे रखा होता तो हम सीधे 2 लिख देते। तो धनराशि की बात है तो 1 माइनस करूँगा तो 5 वर्षों में कितना हो जाता है, वर्ष में गुना। 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 1, 2 में से 1 माइनस करके लिख दोगे। तो कितने वर्षों में, आपसे यही तो पूछा है कि कितने वर्षों में, कि यहाँ पर पूछा कि कितना होगा, तो कितने वर्षों में कितना हो जाएगा, 6 गुना। तो 1 माइनस करके आप बताओगे, यानी कि ब्याज कितना बढ़ जाएगा, 5। आप इधर देखते हो कितने गुना है, 5 गुना। तो इधर भी कितना कर दोगे, 5 गुना, ठीक है, क्योंकि इधर 5 गुना बताना है तो इधर भी 5 गुना टाइम ही लगेगा, ठीक है। तो 5 25, ठीक है। क्या बताया मैंने, 1 गुना था, 5 वर्ष में 1 गुना होता है, ब्याज बढ़ जाता है। तो आपको किसके बारे में बताना है, 5 गुना के बारे में बताना है। जब 5 गुना के बारे में बताना है तो 5 गुना टाइम भी तो लगेगा। तो 25 वर्ष आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, तो किस दर से उतने ही समय में वो 5 गुना हो जाएगा। देखो पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर समय दे रखा था, इस बार क्या दे रखा है, दर दे रखा है, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन में आपसे दर पूछा था तो इस बार क्या दे रखा है, यहाँ पे समय पूछा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में समय दे रखा था तो दर पूछा था, इस बार दर दे रखा है तो समय पूछा है। इसके लिए भी लगभग सेम ही ट्रिक है, तो ट्रिक लिख देता हूँ मैं पहले। तो देखो इस बार दर पूछा है तो आप दर दे रखा है तो आप क्या लिखोगे कि भाई R1 और R2, ठीक है, ऊपर N1 और N2। N क्या होता है, जो भी गुना दे रखा हो। तो पहले वाली बात के लिए N1 और दूसरे वाले, पहले वाले गुना के लिए N1 और दूसरे वाले गुना के लिए N2। अब देखो पिछले वाली ट्रिक के अंदर हमने क्या लगाया था, -1 भी लगाया था यहाँ पे। तो -1 के लिए मैंने क्या बताया था, आपने क्या ध्यान रखना है, अगर वो धन की बात करता है कि भाई कोई मूलधन 3 गुना हो रहा है तो आप क्या लगाओगे, -1 लगा दोगे। पर अगर वही बोलता है कि साधारण ब्याज हो रहा है तो आप -1 नहीं लगाओगे, ठीक है। तो आगे ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे जिसपे वो साधारण ब्याज को बोलता है कि साधारण ब्याज 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है। पर अभी क्या है कि कोई धन निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। तो कोई धन है तो इसलिए -1 लगा दो, ठीक है। क्योंकि कोई धन अगर 3 गुना हो रहा है तो मैंने क्या बताया भाई, 3 गुना हो रहा है तो इसके अंदर जो क्या होता है, P और I, क्योंकि जो बाद में होता है 3 गुना हो गया यानी कुछ बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद क्या होता है वो आपका क्या बन जाता है, ये चीज़ आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर कोई भी चीज़ क्या होती है, P को आप किससे दिखाते हो, या तो 100 से या फिर 1 से। यहाँ पे 1 2 3 गुना इस टाइप का वर्ड है, ठीक है, कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना। तो वो यानी कि शुरू में मूलधन को किससे दिखाते हो, 1 से दिखाते हो कि भाई वो 1 रहा होगा तो बाद में तभी तो 3 गुना हो गया। तो 1 था 3 गुना हो गया तो उसके अंदर 2 क्या बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया, ठीक है। तो मूलधन 1 था, ठीक है, तो 3 हो गया है तो यानी कि 2 ब्याज बढ़ गया है। तो इसीलिए आप क्या करते हो भाई, मूलधन को हटा देते हो और आप देखते हो कि भाई ब्याज कितना बढ़ा, ठीक है, कि 8% की दर से जो भी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, वो ब्याज ही तो बढ़ेगा, ठीक है। तो मूलधन तो वही रहता है, बढ़ रहा क्या है, ब्याज बढ़ता है। तो 8% से क्या बढ़ा होगा, ब्याज। तो इसलिए आप सिर्फ ब्याज वाली अमाउंट, ब्याज वाला जो भी गुना कह रखा है वो लेके चलते हो,
तो ये आपकी ट्रिक हो गई। अब देखो यहाँ R1 क्या कह रखा है, कोई धन निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। तो R1 कितना है 8%, ठीक है, R1 है आपका 8%, R2 आपको निकालना है, आपको बोला 8% वार्षिक दर से कितना हो जाता है 3 गुना, तो आप लिखते हो 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो यही चीज़ थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, क्योंकि n का मतलब क्या होता है गुना, फिर उसमें से क्या घटा रखा है 1 घटा रखा है, तो आपको पता है भाई n कितना है 3, उसमें से 1 घटाऊंगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख दूँ, क्योंकि भाई 3 है तो यहाँ लिखूंगा 3, उसमें से गया 1 तो डायरेक्ट मैं 2 लिख देता हूँ। उसी तरीके से बाद में क्या बोला कितने किस दर से, ठीक है, किस दर से उतने ही समय में वो 5 गुना हो जाएगा। तो आपसे दर पूछा है यानी कि R2 पूछा है, ठीक है, कितना हो जाता है 5 गुना, तो यहाँ पे n की जगह क्या रखोगे 5 रखोगे और फिर 1 घटाओगे। तो अब ये चीज़ ना माइंड में ही कर लो कि भाई 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, तो इससे क्या होता है आपकी एक लाइन बच जाती है, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में करा था तो मैंने लिख के दिखाया था, ठीक है। और इस बार क्या है हम यही चीज़ माइंड में करते हैं, तो एक लाइन हमारी बच जाएगी, एक स्टेप बच जाएगा, तो उतने में शायद आप जीके का एक क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि उसको लिखोगे फिर दोबारा से लिखोगे, ठीक है। अब देखो जरा, अब मैं देखो 2 से इधर 4 को भी काट सकता हूँ, ऊपर नीचे काट सकता हूँ, और जब बराबर में होता है तो ऊपर से ऊपर का भी कट जाता है, ठीक है। तो बराबर में ऊपर से ऊपर का कट जाता है और ये ऊपर नीचे तो कट ही जाते हैं। अगर 4 से इधर पे कुछ होता तो इधर भी काट सकते थे हम, पर यहाँ से 4 से 8 तो कटेगा नहीं, पर 2 से 4 तो 8 तो कट जाएगा, तो मैं इधर भी काट सकता हूँ और इधर भी काट सकता हूँ। तो मैं इधर काट देता हूँ, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो R2 कहाँ जाएगा इधर गुना होगा, तो R2 एकम R2 और 4 चौक 16। तो ये आपका इस ट्रिक से आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जब आपको ये ट्रिक याद रहती है तो बस आप ये चीज़ें, ट्रिक तो पेपर में लिखोगे नहीं, सिर्फ माइंड में ही करोगे, तो ये ट्रिक तो माइंड में रहेगी आपकी, ये क्वेश्चन बस फटाफट आपका इससे हो जाना है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था भाई, लॉजिक से करने के लिए, तो देखते हैं यही क्वेश्चन लॉजिक से, ठीक है। तो जब लॉजिक से करते हो तो देखो आपने क्या ध्यान देना है, जो ये -1 वाली बात बताई है मैंने, क्या बताई थी कि भाई कोई धन 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है तो उसके अंदर एक तो वो खुद था और फिर बढ़ा कितना ब्याज 2, है ना। अगर मैं बोलता हूँ भाई कोई धन 5 गुना हो जाता है तो उसके अंदर क्या होगा, एक तो वो खुद होगा यानी कि P यानी मूलधन, और जो 4 एक्स्ट्रा था वो क्या होगा, वो होगा आपका ब्याज होगा, ठीक है। तो अपनी ये बात याद रखनी है कि ये क्या था P और ये क्या था, जितना भी बढ़ गया वो सारा ब्याज है। तो लॉजिक वाले में बस आपने क्या लेके चलना होता है कि भाई 8% की दर से क्या बढ़ा होगा, ब्याज ही तो बढ़ा होगा, तो आपने ब्याज लेके चलना है, यानी कि यहाँ पर 4 लेके चलना है और यहाँ पर क्या लेके चलोगे भाई 1 P का और 2 आपका ब्याज का। तो आप सीधे सीधे फटाफट लिख दोगे कि भाई 8% पे कितना होता है 3 गुना हो जाता है, तो यानी कि ब्याज कितना 1 हटा दो मूलधन का, तो ब्याज कितना 2, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा है, तो किस दर से, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर से उतने ही समय में 5 गुना हो जाएगा। अब 5 गुना में क्या होगा, एक तो P होगा, तो ब्याज कितना हुआ 4, तो आप सीधे बोलते हो भाई 5 में से 1 गया तो 4। तो यहाँ पे आप देखो कितने गुना दिख रहा है, ये इसका 2 गुना दिख रहा है कि 2 दूनी 4, जब इधर 2 गुना है तो इधर भी क्या होगा आपका 2 गुना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। तो देखो लॉजिक से भी आपका कुछ ही सेकंड लग रहे हैं, 10 से 15 सेकंड, और ट्रिक अगर आपके माइंड में रहती तो इससे भी आपके 10 से 15 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखते हैं किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्षों में धन से 5 गुना हो जाता है, तो धन से 10 गुना होने में लगा समय क्या होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन जो पिछले 2 क्वेश्चन कराए उनसे अलग है। अब उनसे अलग क्या है, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि जब भी आपने ट्रिक लगानी है तो आपने क्या ध्यान देना है कि वो धन के बारे में बात कर रहा है या साधारण ब्याज के बारे में बात कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्षों में 5 गुना हो जा रहा है। देखो कौन हो रहा है, साधारण ब्याज 10 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो इस बार कौन हो रहा है, साधारण ब्याज हो रहा है, और पिछले क्वेश्चन में कौन हो रहा था, धन 5 गुना या 3 गुना हो रहा था, ठीक है। तो इस बार क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया, तो यहाँ पे ट्रिक थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो देखो जरा आपको क्या बताना है कि समय क्या होगा, समय पूछा है और आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे समय ही दे रखा है। तो देखो जरा आप लिखोगे भाई T1 T2 बिल्कुल पिछले वाले ट्रिक की तरह, बस आप क्या लिखते हो N1 और यहाँ N2। अगर वो बोलता कि भाई धन 5 गुना हो रहा है तो मैं क्या होता, धन है तो फिर यहाँ पे -1 लगा देता, पर इस बार कौन हो रहा है, साधारण ब्याज हो रहा है कि साधारण ब्याज 5 गुना हो रहा है, तो इस बार -1 नहीं लगाएंगे। तो बस आपकी ट्रिक बस इतनी सी है। तो देखो जरा T1 देखते हैं क्या है, किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्षों में 5 गुना हो रहा है, तो T1 कितना है 10, कितना हो जाता है भाई 5 गुना, ठीक है। तो धन से 10 गुना होने में, तो धन से 10 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यानी T2 पूछा है और कितना बोल रखा है N2
ठीक है, 10 गुना। ठीक है, अब देखो 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे क्या है, 5 एकम 5 पे काटा था और 5 दूनी 10, तो T2 जाके यहाँ पे गुना होगा तो क्या होगा, T2 रह जाएगा और 10 दूनी 20, तो कितना हो गया आपका समय, 20 वर्ष। तो देखो कितनी छोटी सी ट्रिक थी, बस पेपर में क्या है कि अपने ट्रिक याद रहनी चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिक भी लिखोगे और फिर ये भी लिखोगे, और जाहिर सी बात है आपको तो ट्रिक तो याद ही रहेगी, तो बस आप ये 2 स्टेप में कर दोगे, ये अगली लाइन तो लिखनी ही नहीं है, सीधे बोलोगे 10 दूनी 20 और ऑप्शन में टिक मारोगे, यानी कि इतने से में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन मैं आपको किससे बता देता हूँ, लॉजिक से। ठीक है, अब देखो -1 वाली तो बात है नहीं, क्योंकि धन के बारे में तो कहा नहीं है, तो देखो हमने यहाँ पे भी -1 नहीं लगाया, तो लॉजिक वाले में क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, -1 नहीं लगाएंगे। तो देखो आप क्वेश्चन बोलोगे भाई किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्षों में 5 गुना हो रहा है, तो आप लिखोगे भाई यहाँ वर्ष कितना गुना हो जा रहा है, 10 वर्षों में 5 गुना हो जा रहा है। तो धन से 10 गुना होने में, तो 10 गुना होने में आपसे पूछा भाई कितने वर्ष, कितना समय लगेगा, तो आपसे यहाँ पे समय पूछा है, तो अब यहाँ पे देखो कितने गुना दिख रहा है ये इसका, 2 गुना, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, अगर उधर 2 गुना हो रहा है तो यहाँ पर क्या करोगे भाई, 2 गुना फिर समय भी लेगा, तो 10 दूनी 20 वर्ष। ठीक है, तो देखो आपकी ट्रिक भी छोटी सी थी और लॉजिक भी छोटा सा था, 10 से 15 सेकंड में आप ये क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। बाकी देखो ये चीज़ अगर लॉजिक याद रहता है तो लॉजिक के लिए आपको ना ट्रिक लगाने की जरूरत है ना लॉजिक वाला लिखने की जरूरत है, आप ये चीज़ माइंड में ही कर सकते थे कि भाई 5 गुना होने के लिए लेता है 10 साल, तो 10 गुना होने के लिए कितना लेगा, 20 साल। 5 गुना होने के लिए 10 साल डबल टाइम ले रहा है, तो 10 गुना होने के लिए कितना लेगा, डबल टाइम, तो 10 का डबल टाइम 10 दूनी 20। तो क्वेश्चन पढ़ोगे और पढ़ते पढ़ते ही ठीक है माइंड में ही आप इसको सोल्व कर दोगे, आपको ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, और अगर आप लिखते भी हो तो भी 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10% वार्षिक दर से निश्चित समय में साधारण ब्याज धन का 5 गुना हो जाता है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज धन का 8 गुना हो जाएगा। तो देखो इस बार भी आपने पढ़ते वक्त क्या ध्यान देना है कि वो धन के बारे में बोल रहा है, यानी मूलधन के बारे में बोल रहा है या साधारण ब्याज के बारे में बोल रहा है। तो पढ़ के देखो, 10% वार्षिक दर से निश्चित समय में साधारण ब्याज धन का 5 गुना हो जाता है, तो ध्यान देना कौन हो जाता है भाई, साधारण ब्याज धन का 5 गुना हो जाता है। कौन हो रहा है, साधारण ब्याज धन का 5 गुना हो जाता है। तो इस बार भी किसकी बात हो रही है, साधारण ब्याज की। तो जब आप ट्रिक लगाओगे तो ट्रिक में क्या करना है, बस आपने -1 नहीं लगाना है। ठीक है, आपको रेट दे रखा है तो आप लिखोगे R1 और R2। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा N1 और N2। अगर वो धन की बात करता है कि भाई धन कोई धन 5 गुना हो जाता है, अगर वो ऐसा बोलता है कि कोई धन 5 गुना हो जाता है तो आप -1 लगा देते, पर इस बार क्या बोला है, साधारण ब्याज धन का 5 गुना हो जाता है, तो इस बार साधारण ब्याज की बात कर रहा है तो इसलिए -1 नहीं लगाओगे। और क्यों नहीं लगाओगे, ये वीडियो नंबर साधारण ब्याज की वीडियो नंबर 3 और आज के जो शुरू के क्वेश्चन है उससे आप देख के समझ सकते हो कि मैंने क्यों मना करा है कि -1 नहीं लगाएंगे। तो देखो ये आपकी ट्रिक हो गई। अब देखते हैं जरा, R1 कितना दे रखा है, 10%। ठीक है, आपसे R2 पूछा है, N1 कितना दे रखा है, 10% वार्षिक दर से निश्चित समय में साधारण ब्याज धन का 5 गुना हो जाता है, तो N1 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और N2 कितना दे रखा है, ठीक है 8 गुना। तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज धन का 8 गुना हो जाएगा, तो कितने प्रतिशत, तो R2 आपको नहीं पता। ठीक है, कितना हो जाता है भाई 8 गुना, तो आप सीधे लिख देते हो 8। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, और R2 इस इधर गुना करोगे और इसकी गुना इधर करोगे तो 8 दूनी 16%। तो ये आपका ट्रिक से आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखते हैं यही चीज़ लॉजिक से। तो लॉजिक से देखोगे तो आप क्या है, आपको बस क्या ध्यान रखना है कि भाई साधारण ब्याज की बात कर रहा है तो इसलिए 5 का 5 लिख दोगे, -1 करोगे नहीं, क्योंकि मूलधन में से आप धन अलग करते हो और ब्याज यहाँ पे रखते थे, पर यहाँ पर क्या साधारण ब्याज है तो इसके अंदर कुछ अलग करने वाली बात ही नहीं है। तो आप सीधे बोलोगे भाई 10% पर क्या हो जाता है, ठीक है 5 गुना, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो आपसे यहाँ पर पूछा है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, धन का 8 गुना। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा पर यहाँ पे तो दिख रहा है। हाँ बोलते भाई 5 दूनी, ठीक है 5 दूनी 10%। ठीक है, तो ये कितना दिख रहा है, इसका 2 गुना, तो आप यहाँ पे भी क्या कर दोगे, इसका 2 गुना, तो 8 दूनी 16%। ठीक है, तो देखो ज़रा दोस्तों कितना टाइम लगा इसको करने में सोल्व। ठीक है, चुटकियों में हो गया। ठीक है, और मेरी वीडियो जब भी आप देखते हो तो आपने क्या करना है, अपने वीडियो नंबर 1 से शुरू करना है। जैसे साधारण ब्याज मैंने पढ़ाया तो साधारण ब्याज का वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करना है।
जिससे आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सको। तो वीडियो नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, क्योंकि जब आपको बेसिक पता रहेगा तभी तो आप आगे कर पाओगे। ठीक है, और मैं स्टार्टिंग में क्या करता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो फिर वही जब हम करते जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो आपने सीख लिया, फिर जब आगे के क्वेश्चन होते हैं फिर उनमें भी अगर वही बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। ठीक है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि कोई अगर बीच से भी आ रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ। ठीक है, पर मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने क्या करना है, आप बिल्कुल शुरू से देखें वीडियो। ठीक है, वीडियो नंबर 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4 इस तरीके से, ताकि आपको क्या है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपको आगे समझने में, जो भी आगे के क्वेश्चन होते हैं उन्हें समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और मेरी वीडियोस को अच्छे से समझने के लिए आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का JYWY कॉन्सेप्ट समझना है। जो प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने वीडियो नंबर 1 डाली है, आपने वो देखना है। ठीक है, वीडियो नंबर 2 देखना है। इससे क्या होगा, आप JYWY सीख जाते हो तो मेरे आपके आगे के चैप्टर और ईजी हो जाते हैं। अब JYWY क्या है, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस की पहली वीडियो देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये जितने भी हमने लॉजिक वाले क्वेश्चंस करे हैं इन सब में आपका JYWY अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों, ये मेरी लाइब्रेरी है मंगोलपुरी में। जो आसपास रहते हैं मंगोलपुरी या सुल्तानपुरी, वो ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वाईफाई की भी सुविधा मिलेगी।